हेलो एवरीवन, उत्पल मन्ना मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। पीछे के क्लास में हम देख चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन दी गई है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उसका फिर हल निकालना है, वो भी ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है। तो पहला सवाल क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी कुल लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 10 है। लड़के प्लस लड़की मिल करके कितना है, 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे बोला गया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है पहले। तो यहां पे हमको दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी यहां पे हमको चर चाहिए दो, एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे। यानी यहां पे लड़कों की संख्या को मान लेंगे x और लड़कियों की संख्या को मान लेंगे y। तो हमारे दो चर में बन जाएगा। सॉल्यूशन, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से क्या बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, यानी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की जो संख्या है वो 10 है। यानी पहली स्थिति है x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया है, तो x प्लस y बराबर 10 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या यानी y जो है वो लड़कों की संख्या यानी x जो है उससे 4 अधिक है। y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो x को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब साइन चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू -4। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, y को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो 10 माइनस y हो जाएगा। इसका हमको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यानी x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट लेंगे। तो जो समीकरण 1 है उससे जो हमने बनाया है x इक्वल टू 10 माइनस वाई, यहां पे y का मान हम लोग रखते हैं 5। y का मान जब हम लोग 5 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y का मान रखते हैं हम लोग 4, तो y का मान जब हम लोग 4 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6 हो जाएगा। तो हमको यहां से दो पॉइंट मिलता है। पॉइंट ए ले लेते हैं, पहले x का मान रखेंगे 5, फिर y का मान रखेंगे 5। पॉइंट बी प्राप्त होता है, पहले x का मान रखेंगे 6, फिर y का मान रखेंगे 4।
तो इस समीकरण से हमने दो पॉइंट लिया, पॉइंट ए 55 और पॉइंट बी 64। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा, y को राइट साइड लेके चलते हैं तो y -4 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग एक सारणी बनाएंगे x y। अब y का मान रखते हैं 4। y का मान जब हम लोग 4 रखते हैं तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। y का मान रखते हैं हम लोग 6, तो y का मान जब हम लोग 6 रखेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो पॉइंट C ले लेते हैं, पहले x का मान रखेंगे 0, फिर y का मान रखेंगे 4, और पॉइंट D हो जाएगा, पहले x का मान रखेंगे 2, फिर y का मान रखेंगे 6। समीकरण 1 से हमको पॉइंट मिला, पॉइंट A 55, पॉइंट B 64, और समीकरण 2 से पॉइंट मिला, पॉइंट C 04 और पॉइंट D 26। तो इन दोनों समीकरणों से जो पॉइंट मिला उससे हमको ग्राफ खींचनी है। ग्राफ खींचने के बाद दोनों ही समीकरणों के ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा इस समीकरण युग्म के हल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। ये y एक्सिस है, y y डैश, ये x एक्सिस है, x x डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6। बाईं ओर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। नीचे चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पॉइंट ए है 5 5, तो पॉइंट ए 5 5, तो यहां पे हो जाएगा पॉइंट ए 5 5। उसके बाद पॉइंट है बी 6 4, तो जगह 6, उसके बाद 4 है तो बी हो गया 6 4। पहले समीकरण से ये दो पॉइंट हमको मिला था, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट हम लोग मिलाएंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस समीकरण का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब पॉइंट C है 0 4 0 4, ये हो जाएगा पॉइंट C 0 4। उसके बाद पॉइंट D है 2 6 2 6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट D 2 6। दोनों को मिलाएंगे इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू -4, इस लाइन का नाम है। दोनों प्रतिच्छेद करता है, इसको आगे बढ़ा देते हैं 7। तो ये देखते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद करती है 3 और 7 पर, पॉइंट E पर। यानी दोनों रेखाएं पॉइंट 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मतलब है इसका जो हल हो जाएगा वो 3 7 हो जाएगा। अतः हल बराबर 3 7। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। इसको तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। एक का दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है।
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है तो इसमें हमको दो चर चाहिए, इसलिए दो अलग अलग मानना पड़ेगा। एक हम लोग मान लेंगे पेंसिल के मूल्य को x मान लेंगे और एक कलम का मूल्य को हम लोग y मान लेंगे। सॉल्यूशन, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से पहली स्थिति क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य अगर 10 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 यानी 50 रुपया हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 5 पेंसिल का मूल्य यानी 5 इंटू एक्स बराबर 5x तथा यानी प्लस 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य है y रुपया तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y रुपया हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना बोला है, 50 रुपया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जबकि दूसरी स्थिति है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। 7 पेंसिल यानी 7 इंटू एक्स 7x तथा प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपया हो जाएगा। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कुल मूल्य कितना है, 40 रुपया तो 46 हो जाएगा। तो समीकरण 2 बन गया। तो हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 1 जो कि दो चरों में रैखिक समीकरण है, समीकरण नंबर 2 जो कि दो चरों में रैखिक समीकरण है, दोनों मिल करके एक क्या बनाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम लोग पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद समीकरण नंबर 2 से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और दोनों ही ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो क्या हो जाएगा, हम लोग का हल हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो हो जाएगा 5x, 7y को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 7y। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 को राइट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 7y बाय 5। तो इससे हम लोग पॉइंट निकालेंगे। एक सारणी बना लेते हैं। एक्स वाई, अब हम लोग y का मान रखते हैं कि क्या मान रखें हम लोग, y का 0 रखते हैं। y का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 0 बटे 5 यानी 50 बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। उसके बाद हम लोग y का मान रखते हैं 10, तो y का मान जब हम लोग 10 रखेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 10 यानी 70। 50 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस 20 को 5 से भागा देंगे तो माइनस 4। कब, जब y का मान हमने 10 रखा। तो हमको 2 पॉइंट मिला यहां से। पॉइंट A बराबर हो जाएगा, पहले x का मान रखो 10 फिर y का मान रखो 0। पॉइंट B हो जाएगा, पहले x का मान रखो -4 फिर y का मान रखो 10। समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y इज इक्वल टू है 46।
तो 7x को लेफ्ट साइड में रखो और 5y को राइट साइड लेके चले जाएंगे, -5y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7 हो जाएगा। यहां भी हम लोग एक सारणी बना लेंगे। x y y का मान हम लोग रखेंगे 12, तो 46 माइनस 5 इंटू 12 बाई 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 60 बाई 7 बराबर हो जाएगा -14 बाई 7 कटेगा 2 इज इक्वल टू -2, तो यहां पे हो जाएगा -2। अब हम लोग y बराबर रखेंगे -2, तो -2 जब रखेंगे तो 46 माइनस 5 इंटू -2 यानी प्लस का 10, 46 प्लस 10 56, 56 बाई 7 हो जाएगा 8। तो हमको पॉइंट मिला, पॉइंट C -2 12, पॉइंट D 8 -2। तो हमने एक ग्राफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। तो पॉइंट A है tan 0, tan 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट A tan 0। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पॉइंट B -4 tan, -4 tan, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा B -4 tan। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। पॉइंट C है -2 12, -2 12, पॉइंट C -2 12। उसके बाद पॉइंट D है 8 -2, 8 -2, तो यहां पे हो जाएगा पॉइंट D 8 -2। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे। तो यहां पे हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इसका नाम है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दोनों ही रेखाएं किस बिंदु को प्रतिच्छेद किया? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं पॉइंट M। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3 और 5, लगभग 3 5 है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पर इतना बढ़िया से बन नहीं रहा है। तो आप लोग इसको ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो इसका हल हो जाएगा 3 5, हल हो जाएगा 3 5। 3.1 का सवाल नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। हमको तुलना करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का, और ज्ञात करना है कि ये जो रेखाएं हैं ये आपस में प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये, और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से A1 बराबर क्या होगा? जो x का गुणांक है यानी 5। B1 बराबर क्या होगा? जो y का गुणांक है यानी -4। और C1 बराबर क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है
8। a2 बराबर क्या होगा, समीकरण 2 से जो x का गुणांक है 7। b2 बराबर क्या होगा, जो y का गुणांक है 6। और c2 बराबर क्या होगा, जो अचर पद है -9। तो हम लोग अब a1 बाई a2 ज्ञात करेंगे। a1 बाई a2 बराबर 5/7। b1 बाई b2 बराबर, b1 का मान है -4, b2 का मान है 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर -2/3। c1 बाई c2 क्या है, 8/-9। तो हम देखते हैं कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 है 5/7, b1 बाई b2 है -2/3, जो कि 5/7 के बराबर नहीं है। यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है। और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो, तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो रेखाएं जो है आपस में एक बिंदु पर, एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हो जाएगा समीकरण, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है 9x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 9, b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक 3, c1 बराबर हो जाएगा अचर पद 12। समीकरण 2 से a2 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 18, b2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक 6 और c2 बराबर हो जाएगा अचर पद 24। अब a1 बाई a2 देखते हैं। a1 बराबर है 9, a2 बराबर है 18, कटेगा 1/2। b1 बाई b2 देखते हैं। b1 बाई b2 बराबर है 3/6, कटेगा 1/2। और c1 बाई c2 देखते हैं। c1 है 12, c2 है 24, कटेगा 1/2। यहां पे हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। ये तीनों ही बराबर है, 1/2 1/2 1/2। और अगर ऐसा कंडीशन हो तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। अगला सवाल है 3 नंबर, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो a1 बराबर है x का गुणांक 6, b1 बराबर है
y का गुणांक -3 और C1 बराबर है अचर पद 10। समीकरण 2 से A2 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 2, B2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक -1 और C2 बराबर हो जाएगा अचर पद 9। तो A1 बाय A2 बराबर है 6 बाय 2, 2 तिया 6 बराबर 3 है। B1 बाय B2 है -3 बाय -1, तो ये भी 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और C1 बाय C2 है 10 बाय, हम देखते हैं कि A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के बराबर है। A1 बाय A2 3 है, B1 बाय B2 3 है, तो दोनों ही बराबर है। लेकिन C1 बाय C2 10 बाय 9 है, जो कि दोनों के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं C1 बाई C2 के, तो क्या होता है, जो समीकरण युग्म है उसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वे समांतर होती हैं। प्रश्नावली 3.1 से सवाल नंबर 3, अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमको A1 बाई A2 निकालना है, B1 बाई B2 निकालना है, C1 बाई C2 निकालना है और फिर इसकी तुलना करना है। तुलना करने के बाद हमको बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है। तो संगत किसे कहते हैं, वैसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल हो उसे हम लोग संगत कहते हैं, और जिसका कोई हल नहीं हो उसे हम लोग असंगत कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y, 5 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा 2, C1 बराबर हो जाएगा -5, A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा -3, C2 बराबर हो जाएगा -7। A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 3 बाई 2, B1 बाई B2 बराबर हो जाएगा 2 बाई -3 और C1 बाई C2 बराबर हो जाएगा -5 बाई -7 यानी 5 बाई 7। यहां हम लोग देखते हैं कि A1 बाई A2 जो है डज नॉट इक्वल टू है B1 बाई B2 के। A1 बाई A2 है 3 बाई 2, B1 बाई B2 है 2 बाई -3, दोनों बराबर नहीं है, यानी A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। और अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है दोनों समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी उसका एक हल है, इसका एक अद्वितीय हल है, और अगर हल है तो हो जाएगा संगत। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। 3 का 2, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा -3, c1 बराबर हो जाएगा -8, a2 बराबर हो जाएगा 4
B2 बराबर हो जाएगा -6, C2 बराबर हो जाएगा -9। अब A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। B1 बाई B2 बराबर हो जाएगा -3/-6, -3/-6 बराबर 3/6 कटेगा यानी 1/2। और C1 बाई C2 बराबर हो जाएगा -8/-9 इक्वल टू 8/9। यहां हम देखते हैं A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। A1 बाई A2 है 1/2, B1 बाई B2 है 1/2 और C1 बाई C2 है 8/9। तो 1/2 बराबर है जबकि 8/9 बराबर नहीं है। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और अगर ऐसी स्थिति है तो रेखाएं समांतर है, और रेखाएं अगर समांतर है तो आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और आपस में अगर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है तो इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर इसका कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये समीकरण युग्म असंगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अगला सवाल है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो A1 बराबर हो जाएगा 3/2, B1 बराबर हो जाएगा 5/3, C1 बराबर हो जाएगा -7, A2 बराबर हो जाएगा 9, B2 बराबर हो जाएगा -10, C2 बराबर हो जाएगा -14। अब A1 बाई A2, A1 का मान है 3/2 और A2 का मान है 9, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 3×3 9, तो हो जाएगा 1/6। B1 बाई B2 है 5/3 बटा -10 यानी 5/3 इंटू 10, माइनस लगेगा 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 1/-6। और C1 बाई C2 है -7/-14 इज इक्वल टू 7/14 कटेगा 1/2। यहां पे A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। A1 बाई A2 है 1/6 जबकि B1 बाई B2 है 1/-6, तो दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो ये संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगला है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, 11 को बाईं ओर लेके आओ, समीकरण नंबर 1, माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 को बाईं ओर लेके आओ तो प्लस 22 इक्वल टू 0। तो A1 बराबर हो जाएगा 5, B1 बराबर हो जाएगा -3, C1 बराबर हो जाएगा -11, A2 बराबर हो जाएगा -10, B2 बराबर हो जाएगा 6, C2 बराबर हो जाएगा 22। तो A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 5/-10 इज इक्वल टू -1/2,
b1 बाई b2 बराबर हो जाएगा -3/6 कटेगा -1/2। c1 बाई c2 बराबर है -11/22 कटेगा -1/2। यानी तीनों ही बराबर है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यहां a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। और अगर ऐसा हो तो रेखाएं जो है वो समपाती है, यानी इसके अनंत हल है, और अनंत हल है तो ये संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगला सवाल है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हो जाएगा 4/3x प्लस 2y, 8 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -8 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो a1 बराबर है 4/3, b1 बराबर है 2, c1 बराबर है -8, a2 बराबर है 2, b2 बराबर है 3, c2 बराबर है -12। तो a1 बाई a2 करेंगे, यानी 4/3 बटा 2, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 दूनी 4 बराबर 2/3। b1 बाई b2 करेंगे 2/3, c1 बाई c2 करेंगे -8 बाई -12 है, इज इक्वल टू 8/12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 की 12, 2/3। तो यहां पे हम देखते हैं a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के। और अगर तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब है रेखाएं समपाती हैं, इसके अनंत हल हैं, तो ये कैसा समीकरण युग्म हो जाएगा? संगत। रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी जो सवाल बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।